हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दादाभाई नौरोजी जी के द्वारा दिया गया था। तो इस टॉपिक से हम 30+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे और ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, तो मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। ये लेक्चर 25 है। इससे पहले 24 लेक्चर कवर कर चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री पे, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम ड्रेन ऑफ वेल्थ पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी स्पीच इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन। दादाभाई नौरोजी का स्पीच इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया कब प्रेजेंट किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1867, 1867 में प्रेजेंट किया गया था। तो इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया में 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के पहले मीटिंग में दादाभाई नौरोजी द्वारा दिया गया एक स्पीच है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, 1867 में ये स्पीच प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट, हु propounded द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन। भारत से ग्रेट ब्रिटेन तक धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी जी के द्वारा थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, दादाभाई नौरोजी फर्स्ट पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन हिज पेपर। दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले अपने किस शोध पत्र में धन के निष्कासन के सिद्धांत को सामने रखा था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया। तो दादाभाई नौरोजी पहली बार 1867 में अपने शोध पत्र इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया में थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को मेंशन किए और बाद में यह अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी इस थ्योरी को मेंशन किए। तो पहली बार ये इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया में इस थ्योरी को मेंशन किए हुए थे और बाद में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी मेंशन किए हुए थे। ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। तो इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, तो यह लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। बट ऑप्शन में यही देखने को मिलते हैं कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ को पहली बार इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया में मेंशन किए हुए थे। बट इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया ये लाला लाजपत राय के द्वारा 1917 में लिखा गया था। तो यही कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, कहीं कहीं पे देखने को मिलते हैं। इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया ये 1867 में अपने स्पीच के दौरान इंग्लैंड में दिए हुए थे और यहीं पे इसमें पहली बार थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को मेंशन किए हुए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो यहाँ पे आपको बताना है, भारत में पहली बार नेशनल इनकम का अनुमान किसने लगाया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी के द्वारा एस्टिमेट किया गया था। तो इनके द्वारा 1867 से 68 के बीच में नेशनल इनकम 340 करोड़ और पर कैपिटा इनकम 20 रुपया एस्टिमेट किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे गए हैं, दादाभाई नौरोजी जी के द्वारा कितना रुपया पर कैपिटा एस्टिमेट किया गया था? तो 20 रुपया। देन इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, VK-RB राव। तो VK-RB राव ये 1931 में भारत के नेशनल इनकम को साइंटिफिक मेथड से कैलकुलेट करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो नेशनल इनकम को पहली बार कैलकुलेट दादाभाई नौरोजी किए हुए थे और साइंटिफिक मेथड से कैलकुलेट करने वाले पहले व्यक्ति VK-RB राव थे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना ड्रेन थ्योरी क्या है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, द थ्योरी प्रपोज्ड दैट पॉवर्टी इन इंडिया वाज काउज्ड बाय द colonial rule that was draining the wealth and prosperity of India। तो इस थ्योरी द्वारा प्रपोज किया गया कि भारत में पॉवर्टी यानी गरीबी कॉलोनियल रूल के चलते हुई है, जो भारत के वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को ख़त्म कर रही थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज करेक्टली डिफाइंस द टर्म ड्रेन थ्योरी एज propounded बाय दादाभाई नौरोजी। तो यहाँ पे बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित शब्द ड्रेन थ्योरी को सही ढंग से डिफाइन करता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, दैट अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल वेल्थ और टोटल
annual product was being exported to Britain for which India got no material returns। तो भारत के नेशनल वेल्थ या टोटल एनुअल प्रोडक्ट का एक हिस्सा ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किया जा रहा था जिसका भारत को कोई वास्तविक रिटर्न नहीं मिल रहा था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट आर्ग्यूमेंट वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू डिस्कार्ड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। भारत से धन के निष्कासन के सिद्धांत को खारिज करने के लिए अंग्रेजों ने किस तर्क का प्रयोग किया। तो यहाँ पे बताना अंग्रेजों के द्वारा किस आर्ग्यूमेंट का प्रयोग किया गया था। तो नीचे दिए गए कोड में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए गए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है ओनली ए। तो देयर वाज ए ग्रोथ इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड बोथ इन वैल्यू एंड वॉल्यूम। तो अंग्रेजों ने यह तर्क देकर थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को खारिज कर दिया कि भारत का विदेशी व्यापार मूल और मात्रा में बढ़ गया है। तो इस आर्ग्यूमेंट का प्रयोग करके ये थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को खारिज कर दिए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है ओनली ए। नेक्स्ट, द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादाबाई नौरोजी वाज फॉर्मली एक्सेप्टेड इन विच एमंग द सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दादाबाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी को फॉर्मली कांग्रेस के किस सेशन में स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे बताना है दादाबाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी को फॉर्मली कांग्रेस के किस सेशन में स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कलकत्ता सेशन। तो 1896 के कलकत्ता सेशन में फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया था और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी इस प्रेसिडेंट के अध्यक्ष थे और यह सेशन ऐसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी सेशन में जान ही रहेंगे पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। 1896 के कलकत्ता सेशन में पहली बार वंदे मातरम को भी गाया गया था और इसी सेशन में दादाबाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी को फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादाबाई नौरोजी। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दादाबाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पे उस लीडर की पहचान करना है जो दादाबाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। तो ये विश्वास नहीं करते थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट, विच बुक वाज रिटन बाय दादाबाई नौरोजी ऑन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादाबाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल के अंडर में इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमी पे दादाबाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखे हुए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ये इनके द्वारा लिखा गया मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बुक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज पब्लिश्ड। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1901। 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक पब्लिश हुई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1901। नेक्स्ट, दादाबाई नौरोजी हैज डिस्क्राइब्ड हिज थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन द बुक। दादाबाई नौरोजी ने किस पुस्तक में धन निष्कासन के अपने सिद्धांत का वर्णन किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादाबाई नौरोजी अपने सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ का पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में डिस्क्राइब किए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, दादाबाई नौरोजी ऑफर्ड ए स्केदिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू आउट हिज बुक इंटाइटल्ड। दादाबाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादाबाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना किए हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड इन द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया एज पॉइंटेड आउट बाय दादाबाई नौरोजी। जैसा कि दादाबाई नौरोजी ने बताया था निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप भारत से धन का निष्कासन हुआ।
तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड में से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, किसके परिणाम स्वरूप भारत से धन का निष्कासन हुआ। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सी एंड डी ओनली, होम चार्जेस एंड अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट्स। तो होम चार्जेस जिसे देसी खर्च भी कहा गया है, तो ब्रिटिश रूल के दौरान होम चार्जेस एंड देसी खर्च भारत सरकार की ओर से इंग्लैंड के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा किए गए खर्च को कहते थे। और अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट से तात्पर्य उस धन से जो अंग्रेजों ने बिना कोई रिटर्न दिए देश से यानी भारत से ले लिया था। तो इन वजह से भारत से धन का निष्कासन हुआ। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सी एंड डी ओनली। Next, with reference to the period of colonial rule in India, home charges formed an important part of the drain of wealth from India. Which of the following funds constituted home charges? तो यहाँ पे बताना है भारत में ब्रिटिश रूल के पीरियड के रेफरेंस में होम चार्ज ने भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। तो निम्नलिखित में से किस फंड ने होम चार्ज का गठन किया? तो यहाँ बताना ऑप्शन से किस फंड के चलते होम चार्ज का फॉर्मेशन हुआ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। तो लंदन में इंडियन ऑफिस के सपोर्ट के लिए उपयोग किया गया फंड सही है, इस वजह से होम चार्ज का गठन हुआ। देन नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश कर्मचारियों के लिए पेंशन और सैलरी के लिए पे किया गया फंड, तो ये भी सही है। तो इन वजह से होम चार्ज का सिचुएशन बना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो यहाँ पे होम चार्जेस में कुछ और इंक्लूड है, तो इसे आप पॉज कर देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ और इंक्लूड है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया सबसे प्रभावी योगदान निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है एक्सपोज्ड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को एक्सपोज करना ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया सबसे प्रभावी योगदान था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है एक्सपोज्ड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो यहाँ पे बताना है ऑप्शन से कौन सी एक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो ऑप्शन डी नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, तो ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। देन इसके अलावा द पारसी रिलीजन, कंडीशन ऑफ इंडिया एंड द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस, तो ये 3 पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखे गए, बट ये इनसे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट द नेशनल लीडर हु डिस्क्राइब्ड द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ एज इविल ऑफ ऑल इविल्स वाज, वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्होंने भारत के धन के निकास को सभी बुराइयों में से बुराई या अनिष्टों का अनिष्ट बताया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हु सेड दैट द कॉन्स्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक मिसरीज। किसने कहा कि भारत से धन का निरंतर पलायन भारत की आर्थिक दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो ये दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा कहा गया था कि भारत से धन का निरंतर पलायन भारत की आर्थिक दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट द ड्रेन थ्योरी हैड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द थ्योरी। तो यहाँ पे बताना है कॉलोनियल इंडिया में आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय में ड्रेन थ्योरी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इस थ्योरी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे बताना है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में ऑप्शन से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि इस थ्योरी के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा किए गए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पे क्वेश्चन किया गया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे गलत ही पूछ रहा था, कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी रॉन्ग है। नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। धन निष्कासन सिद्धांत के रेफरेंस में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और करेक्ट स्टेटमेंट चूज करें। ऊपर में दिए गए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है ए एंड बी ओनली, ए और बी सिर्फ सही हैं। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया में थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को प्रेजेंट किया गया, तो सही है। और यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट है डेब्ट, क्योंकि इंग्लैंड्स
ड्यूटीज टू इंडिया में ये प्रेजेंट किए हुए थे, बट ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे गए, ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, यहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। द नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया में भी प्रेजेंट किए हुए, तो ये भी सत्य है। ये बाद में इन पुस्तकों में भी इस थ्योरी को प्रेजेंट किए हुए हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड में से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, कौन कौन आर्थिक आलोचक थे। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, आर.सी. दत्त, सुब्रमण्य अय्यर, दादा भाई नौरोजी एंड जी.वी. जोशी। तो ऑप्शन में दिए गए सारे नाम भारत में अंग्रेजों के आर्थिक आलोचक थे। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द बुक ऑफ आर.सी. दत्त शोइंग द इम्पोरिशमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। आर.सी. दत्त के किस पुस्तक में ब्रिटिश रूल के तहत भारत की दरिद्रता को दर्शाती है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आर.सी. दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ब्रिटिश रूल के अंडर भारत की दरिद्रता को दर्शाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हुज ओपन लेटर्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी टू लॉर्ड कर्जन forced the British government to publish an official rebuttal and also initiate reformatory economic measures। इंडियन इकोनॉमी पर लॉर्ड कर्जन को लिखे गए किसके खुले पत्रों ने ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को आधिकारिक खंडन प्रकाशित करने और सुधारात्मक आर्थिक उपाय शुरू करने के लिए मजबूर किया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर आर.सी. दत्त, आर.सी. दत्त के खुले पत्रों ने मजबूर किया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, taking tax by the Indian kings was the like taking water from the land by the sun, which again come back in the form of rain to give fertility to the land. But the tax taken by the British did not cause rain in India but caused rain in England only. Whose statement is this? तो यहाँ पे आपको बताना है भारतीय राजाओं द्वारा टैक्स लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो पुनः वर्षा के रूप में वापस आकर भूमि को उर्वरता प्रदान करता था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा लिया गया टैक्स भारत में बारिश का कारण नहीं था, बल्कि इंग्लैंड में बारिश का कारण बनता था। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आर.सी. दत्त। तो यह कथन आर.सी. दत्त का है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो टैक्स भारत में लिया जाता था, इसका फायदा इंग्लैंड में जो इंग्लैंड के लोग थे उनको होता था। तो यह कथन आर.सी. दत्त का है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया? इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया के ऑथर कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया के ऑथर थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन द ईयर 1929, the agricultural sector and the community were badly affected because the decline in agricultural prices was more and longer than the values of। 1929 में कृषि क्षेत्र और समुदाय बुरी तरह से प्रभावित हुए, तो कृषि कीमतों में गिरावट किसके मूल्यों से अधिक और लंबी थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर इंडस्ट्रियल गुड्स। तो कृषि कीमतों में गिरावट इंडस्ट्रियल गुड्स से अधिक लॉन्गर थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इंडस्ट्रियल गुड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज लिंक्ड टू बिगिनिंग ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड? निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत से इंग्लैंड की ओर धन के निकास की शुरुआत से जुड़ी है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर ग्रांट ऑफ दीवानी। तो 1765 में अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हुआ था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की, और यह दीवानी प्राप्त हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था मुगल रूलर शाह आलम सेकेंड के साथ। तो इस ट्रीटी के बाद इन्हें बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ, और इस इवेंट के बाद भारत से इंग्लैंड की ओर ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हो गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेल्थ वाज ड्रेन्ड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से भारत से ब्रिटेन तक धन का निकास हुआ? तो यहाँ पे बताना है जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय भारत से ब्रिटेन तक
धन का निकास किस किस माध्यम से हुआ? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इन तीनों माध्यम से हुआ। होम चार्जेस के माध्यम से हुआ। देन नेक्स्ट है अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट्स के माध्यम से। देन थर्ड है इंडियन रेलवे में इन्वेस्टमेंट। तो अंग्रेजों के द्वारा इंडियन रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया गया, तो इस माध्यम से भी धन का निकास हुआ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम ड्रेन ऑफ वेल्थ है 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।